तो फैमिलीज कंफर्टेबल होती हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, बल्कि खुद लगाती हैं कि मिशकात खान का ब्लॉग लगाओ। यार तुम दुआ करो अल्लाह ताला शादी करा दे। सरफराज अहमद क्रिकेटर, उसके साथ मैंने एक ब्लॉग बनाया था। अच्छा, तो वो बोल रहा है अब्दुल्ला को लेकर आया कान से पकड़ के, बेटा हाँ, जो जो बेटा है हाँ। कान से पकड़ के लाया, बोल रहा है इसको समझाओ ये पढ़ाई भी करे, तुम्हारे ब्लॉग पूरा दिन देखता रहता है। हाँ। अरे भाई साहब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पॉडकास्ट में, और यहाँ पर बेहतरीन किस्म का पॉडकास्ट चल रहा है, और ये भाई चेक करो कि हमारा कंटेंट जो है वो साफ सुथरा होता है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार हम कह रहे हैं, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं एहसन खान शो एंड टुडे आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली ऑनर्ड, क्योंकि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है ही इज अनडाउटेडली अ स्टार। और जब मुझे पता चला कि हमारे पास, क्योंकि मैं नाम यूं नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर है मैं जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सस्पेंस, और तो जब मुझे पता चला कि हमारे पास एक पूरे स्टार मिलने आ रहे हैं हमसे, तो हर कोई उनका इंतजार कर रहा था, उनसे मिलना चाहता था। लेकिन जब मैं उनसे मुलाकात हुई तो आई फाउंड हिम अ वेरी रेगुलर गाय, वेरी डाउन टू अर्थ गाय, और बहुत ही अच्छे इंसान लगे। उनका लगा कि उनकी तरबियत वाकई बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा अलमिया ये है कि हम जब भी कोई छोटे मोटे स्टार बनते हैं तो हमारा कॉलर ऊपर हो जाता है। तो मैंने उनके अंदर ऐसा अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ फाउंड नहीं की, वेरी रेगुलर गाय माशाल्लाह। और आए उनसे मिलते हैं, और यूट्यूब के वो स्टार हैं, उनके बहुत फॉलोवर्स हैं, और उनसे उनकी ज़बानी पूछते हैं आगे की कहानी, और बड़े अरसे से यूट्यूब में है और छाए में यूट्यूब पे। मिलते हैं मिश्ताक खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम मिश्ताक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा नाम दोबारा से गलत लिया। मिश्ताक, मिशकात नाम है मेरा। ओह सॉरी, हाँ, मिशकात साहब, मिशकात खान। काफी लोग ये थोड़ा कंफ्यूज, मिशकात खान, ये मैं रोज फेस करता हूँ, ये मेरे लिए ये नया क्या, नहीं है। क्योंकि थोड़ा अलग नाम है मैं मिशकात। आपको बड़ा फनी बताता हूँ, कोई मुझे बोलता है मिशकात, कोई बोलता है मुश्किलात, मुश्किल कोई बोलता है मुशक्कत, कोई बोलता है कोई मिस कॉल, पता नहीं अजीब अजीब मिस कॉल, तौबा। तो एक मैंने बल्कि इस पे वीडियो बनाई थी कि मेरा नाम ना लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो मैंने बनाई थी मिशकात की मुश्किलात के जो ना मेरा नाम कोई ले नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, तो फिर मैं जो ना बिल्कुल फेड अप हो जाता हूँ और जाता हूँ, मैं सुसाइड करने तक चले जाता हूँ मैं, चले जाता हूँ। तो फिर जो ना एक बंदा मुझे मेरा नाम सही ले लेता है, तो फिर मैं वापस आ जाता हूँ। चलो एक तो मिला। हाँ एक तो मिला। एक तो हम में से मिला। हाँ तो मिशकात जी, मिशकात खान। मिशकात खान, क्योंकि होता क्या है मिशकात के, जैसी मिशकात का जो पहला नाम आता है मुश्ताक से आ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा कॉमन है मुश्ताक। आपका मिशकात है। मिशकात है। क्या मतलब क्या है इसका मिशकात का? इसका मतलब है नूर का चिराग। हाँ। और मेरे वालिद साहब चूंकि माशाल्लाह आलिम दीन है, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, उन्होंने कुरान से ये नाम निकाला है। कुरान में आयत है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरी कमिशकातिन फीहा मिस्बाह। माशाल्लाह, मिशकात उन्होंने वहां से खींच के निकाला। माशाल्लाह। और मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं। जी माशाल्लाह। क्या बात है यार, इट्स वेरी इंप्रेसिव। तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये बताइए मिशकात के हाउ डिड ऑल स्टार्टेड, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ? आप कैसे इस फील्ड में आए जिसका नाम यूट्यूब है, सोशल मीडिया है? क्या व्हिच इंस्पायर्ड यू, कैसे आए इस फील्ड में? अच्छा, इत्तफाकन आए हम लोग ना, बिल्कुल। हम रमजान के बाद लड़के जमा होते थे जी, सहरी के बाद, जिस तरह शुगल मेला होता है, शुगल मेला, तो हाँ। हम लोग 8-9 लड़के हम जमा होते थे, तो हम लोग बोलते थे यार कुछ किया जाए, कभी क्रिकेट खेल ली, कभी कुछ। तो एक दिन हमने सोचा कि यार लोगों को तंग किया जाए, प्रैंक किया बड़ा जाए। गलत सोचा आपने। छोटे बच्चे थे हम लोग, जी, तो जी। फिर हम रिक्शे वाले को रोकते थे, रिक्शे वाले को रोक के बोलते थे यार नाज़माबाद जाओगे, बोलते हाँ जाऊंगा, तो बोलते जाओ। तो इस तरह के ना हम तफरी करके वीडियो बना के हम डालते थे सोशल मीडिया पे। अच्छा था। तो कभी पठान की पैरोडी कर रहे हैं, कभी कुछ, हमें नहीं पता था कि इसको कोई फ्यूचर भी होता है, बस हम अपनी तफरी में लेकिन रिकॉर्ड करते थे आप वो? रिकॉर्ड करते थे, हम डालते थे। तो 200 व्यूज आ गए, 300 व्यूज आ गए, तो हम खुश के यार 200 लोगों ने हमें देखा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम नहीं थे। हाँ। फिर हम फेसबुक पे काम करते रहे, ऐसे ही डालते रहे, वीडियोस डालते रहे। तो एक बंदे ने हमें कहा यार यूट्यूब पे भी आओ, तो फिर हम यूट्यूब पे तकरीबन 2 से 3 साल बाद आए। ओके। और उसने बोला कि यार अर्निंग होती है। हमने कहा है अर्निंग? पता ही था हमें, इससे कहाँ से अर्निंग होगी, वीडियो से। हम तो फन कर रहे हैं, हम तो फन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि लोग हमें पहचान रहे हैं, खुश, हाँ हम खुश हो रहे हैं, बस हम अपने आप को देख के खुश हो रहे हैं, बल्कि फैमिली वाले भी देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, फैमिली वालों ने देख लिया ना वीडियो, बस सही है। तो फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी फील्ड में, जब बंदा घुसता है किसी भी काम में घुसता है, समझ आने लग जाती है। तो फिर माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता 1-2 वीडियोस क्लिक हुई शुरू में। कौन से, किस वीडियो को मिशकात बनाया, किस वीडियो ने इनिशियली? अच्छा, सबसे पहले हमने फनफिन के नाम से जो ग्रुप था हमारा, फनफिन के नाम से मिशकात, तो 3 लोग थे आप, 3 दोस्त जो हैं? 3 दोस्त अभी भी हैं, अभी भी हैं, अभी भी साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं। और मैं, इबाद और फहद, हम तीनों शुरू में बहुत सारे लड़के आए थे, लेकिन जो पैसे के लिए आया ना वो आहिस्ता आहिस्ता कटता गया। और जो सिर्फ शौक के लिए था
जिसका पैशन था वो चलता रहा, हाँ, उसने साथ नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग जो है ना, मैं और इबाद खड़े हुए, हमने डिस्कस किया क्या बनाए, पूरा दिन सोचते रहे क्या बनाए, वापस चले गए घर। हाँ, क्योंकि आइडिया है तो मेन आइडियाज, हाँ असल चीज कंटेंट होता है, कंटेंट जो होता है। तो अब जो है इस तरह खैर हमारी जर्नी चलती रही। तो फिर हमारी तबलीगी जमात वाली वीडियो थी, ठीक है, उसने हमें बहुत बिल्कुल ही मतलब फील्ड को चेंज कर दिया। वाह, वो वाह, यू वाह, टर्न था हमारा, वाह वाह वाह, तो टर्निंग पॉइंट था वो। हाँ, यू टर्न नहीं था, टर्निंग हाँ, पॉइंट। turning point था वो, मैंने उल्टा यू टर्न बोल सर कोई दिया। और लेता है जो। टर्निंग पॉइंट था वो। हाँ। अच्छा, मैंने एक चीज नोट करी आपके कंटेंट में कि आपके कंटेंट में एक मैसेज होता है, एक रिलीजियस पार्ट होता है, यानी आपकी जो कंटेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू से दैट इट इज नॉट वल्गर कंटेंट। जी। हालांकि बहुत सारे लोग समझते हैं वल्गैरिटी से आप मशहूर हिट हो जाएंगे, तो ये क्या वजह है, इसकी रीजन क्या है? अच्छा, सबसे पहले हमने एक रूल बनाया था कि अपनी वीडियोस में कभी भी फीमेल को नहीं लेंगे, ओहो, और हमने आज तक बगैर फीमेल के ही काम किया। वरना क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत आसान है, हम खुद फीमेल बन जाते हैं दुपट्टे पहन के। हाँ, लेकिन ये कि फीमेल्स को नहीं लेते, उसकी वजह ये है कि फिर वो ना लोग बोलते हैं यार फीमेल्स की वजह से आगे आए, तो लड़कियों को दिखा दिखा के, जैसे जी। बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, वाइफ को दिखा रहे हैं, वो इस तरह वो तो आगे एक बढ़ बिल्कुल सेपरेट एक टॉपिक है, मैं पूछूंगा उस बारे में आपसे। रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप बताएं, जो हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि बिल्कुल। रिलीजियस, जो आपका जो रिलीजियस वाला पार्ट है वो कैसे? देखें, चूंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूँ, हाँ, और मैं कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं बहुत दीनदार हूँ, गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा था यार तुम अपनी वीडियोस में जो भी दिखाते हो ना बच्चे सीखते हैं, तो जैसे अगर हम बोलते हैं ना अबे ये कर, तो बच्चा भी बोलता है अबे ये कर, तो वो बोल रहा था कि यार आप अपनी वीडियोस में अच्छा पार्ट भी दिखाओ ताकि बच्चे वो भी सीखें। तो हम लोग चूंकि नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो मैंने अपने कैमरामैन से बोला कि यार ये भी शूट करो, और इस नियत से नहीं कि हम बहुत नेक हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, इस नियत से कि बच्चे हमें देखेंगे वो भी नमाज पढ़ना सीखेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट हम वीडियोस में दिखा देते हैं, थोड़ा सा मैसेज देते हैं। तो बाकी वीडियो की एडिटिंग कौन करता था? शुरू में तो कोई एडिटर भी नहीं होगा, अभी है एडिटर या अभी भी सब खुद ही हो रहा है? अच्छा, अभी हमने रखी है, हाँ। लेकिन ये कि 6-7 साल तक मैं खुद ही एडिट करता रहा। हाय हाय हाय। शूट भी हम खुद करते थे, एडिट भी खुद करते थे, कलर ग्रेडिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ, क्या बात, सारी चीजें हम खुद ही करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आमिर भाई वगैरह जानते हैं कि पाकिस्तान में उस लेवल की एडिटिंग की है कि आज तक फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी एडिटिंग नहीं हुई है, बगैर कोई कोर्सेज किए, बगैर कोर्सेज किए हुए। कोई कोर्सेज नहीं है जी, अगर वो आप क्लिप लगा सके मैं आपको राइट दे दूंगा, आप वो क्लिप लगाइएगा। मैंने एडवांस क्लोनिंग की थी, दादा सीरीज के नाम से मैंने वेब सीरीज बनाई थी। मैं एडवांस क्लोनिंग ऐसी की थी, मैंने पाकिस्तान के ड्रामों में देखा है, फिल्मों में देखा है, जब क्लोनिंग करते हैं ना तो बीच से कट लगा देते हैं, बिल्कुल अनाड़ियों की तरह काम कर रहे होते हैं, हालांकि इतनी हाई प्रोडक्शन होती है। मैंने इंटरेक्शन करवाया, एक ही बंदे का 2 बार इंटरेक्शन कराया, हाथ भी मिला रहा है, उसको मार भी रहा है, उसके पास गुजर भी रहा है, उसको पकड़ भी रहा है, एक ही बंदा डबल कैरेक्टर में। माय गॉड, तो इस तरह के इतने काम हमने किए, मैं बंदे को उड़ा दिया, उड़ रहा है बंदा, ये वो सारी चीजें, शौक था, बस शौक में हम लोग कर रहे थे। अब ये कि थोड़ा टाइम कम होता है तो मैंने टीम रख ली, एडिटर रख लिया, जाहिर है। लेकिन उनको सुपरवाइज आप ही करते होंगे, भाई क्या करे तूने, बिल्कुल। ये क्या आखिर में हम देखते हैं, फाइनल वर्जन हम देखते हैं, आप फाइनल वर्जन देखते हैं। तो व्हेन यू लुक बैक, तो आपको लगता है कि ये सब ख्वाब लगता है, हकीकत लगती है, कैसा महसूस होता है? जो अंदर की फीलिंग क्या होती है, अंदर क्या महसूस होता है? बिल्कुल पहले तो यकीन ही नहीं था कि अल्लाह ताला इतना फेम दे देगा और इतनी इज्जत, और फाइनेंशियली भी अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग कर देगा। शुरू में मैं 18,000 मेरी सैलरी थी, मैं जॉब करता था और नॉर्मल सी फैमिली से, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना पास्ट में भूला नहीं हूँ, मतलब जैसा हूँ ना वैसा ही हूँ। अभी मुझे लग रहा है तुमसे मिलके वैसे ही तुम बहुत डाउन टू अर्थ, क्योंकि इज्जत जो है ना, इज्जत अल्लाह के हाथ में, और इज्जत कभी भी जा भी सकती है। ये चीज इंसान को याद रखनी चाहिए कि अभी इज्जत है, फेम है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन ये टेम्पररी है, अल्लाह ताला छीन भी सकता है। एक कोई स्कैंडल बनता है बंदे का और सारी इज्जत खत्म हो जाती है। तो इसलिए इंसान को अपने पुराने लोगों को अपना पुराना वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। स्कैंडल से मुझे याद आया कि जो तुम बिल्कुल तुम्हारा कोई स्कैंडल कभी सुनने में नहीं आता, बस आजकल ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग तुम्हारी कहते हैं कि एक्सपोज कर रहे हैं और वो खुद बड़े व्यूज हासिल कर रहे हैं, हालांकि उनके कोई व्यूज को देखता नहीं है उनके चैनल को, लेकिन वो आपका नाम देके एक्सपोज, ये क्या कहानी चल रही है एक्सपोज सीरीज? असल में सीन ये है कि बड़ा आसान हो गया है कि किसी भी बंदे की इज्जत उछाल दो, उसके बारे में झूठी बात भी कह दो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि वो यूट्यूबर जो 2-3 साल से काम कर रहे थे, उनके 50 व्यूज 60 व्यूज आ रहे थे और उन्होंने मेरा नाम यूज किया, सिर्फ मिशकात खान टाइटल में आप लिखते हैं, फिर आप देखें व्यूज देखें, वाह भाई, तो नाम ही काफी है। मिशकात खान एक्सपोज और व्यूज 40,000 50,000 माशाल्लाह, मेरी बरकत से इनके चैनल मोनेटाइज हो गए उनके। तो मैं तो कहता हूँ कि
मुझे लग रहा है वो उनकी मजबूरी बन गई है। मजबूरी बन गई है। अब वो उनका कंटेंट जब नहीं चलता, उनके नॉर्मल कंटेंट देखे ना, हाँ। 100 व्यूज 200 व्यूज इतने आ रहे होते हैं, वो हाँ। जैसे एक्सपोज बनाते हैं तो उनके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, उन्होंने और लोगों को भी एक्सपोज करने की कोशिश की, उस पे व्यूज नहीं आ रहे, हाँ। मुझे करना है एक्सपोज, उस पे आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा चलो मेरी वजह से अगर किसी को फायदा हो रहा है, अब बंदा अपने माल में से थोड़ी सी ज़कात तो निकालता है सबका। That's a good word, that's a good word. ज़कात निकालती ना। हम तो चिल रहते हैं। हम तो चल रहे थे। एक थोड़ा सा जो कहूंगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जिसका जिक्र थोड़ा सा आपने भी किया अभी, कि जो आजकल कंटेंट बनाना बड़ा आसान हो गया, ठीक है, और ये जो ज़ाहिर हम बगैर नाम लिए जो बड़े बड़े जो जिनके व्यूज आते हैं वो ज़ाहिर अपनी फैमिली को दिखाते हैं। बिल्कुल। और ज़ाहिर जितना मुझे आपसे मिलके पता चला है और आपकी बातों से आपका कंटेंट देख के, तो आप उसके सख्त अपेरेंटली खिलाफ होंगे। जी। तो क्या इसमें क्या ओपिनियन है आपकी इस हवाले से? देखिए, मैं इसलिए खिलाफ हूँ, और मैंने ये बार बार बात की है, और मेरी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी, जी हाँ, जी हो गई थी एक यूट्यूबर के साथ, मैंने एक बात की थी, वो बहुत वायरल हो गई थी मेरी क्लिप के, यार इसने इसकी ले ली, ये हो गया वो हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं किसी से भी पर्सनल मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। और तुम लग ही नहीं रहे इस तरह के बंदे जो किसी से पर्सनल हो, तुम बहुत लविंग और बड़े लाइट वाले बंदे हो। जिस बंदे के बारे में बात की ना, जिस यूट्यूबर के बारे में, उससे मेरी पर्सनल दोस्ती भी है, बातचीत भी होती है। अच्छा। लेकिन उसके नजरिए के मैं खिलाफ हूँ। सही है। मैं बात कर लेता हूँ माज सफदर की, मैं बात कर अच्छा, तो माज सफदर, बड़ी अच्छी मेरी बातचीत है उससे, और बहुत अच्छा लड़का है वो, लेकिन नजरिए के मैं खिलाफ हूँ कि यार अपनी फैमिली दिखाकर व्यूज हासिल करना, फैमिली एक प्राइवेसी वाली चीज होती है, जिसका तुमने जिक्र भी मुझसे भी किया था। जी। और औरत का मतलब है पर्दा, अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया ना औरत को। अब एक कीमती चीज है, आप उसको रोड पे ऐसे छोड़ दो, सोने को छोड़ दो, गोल्ड को छोड़ दो, तो क्या वो चोरी नहीं होगा? क्या बिल्कुल सही बात, चोरी होगा। उसकी हिफाजत की जाती है, उसको छुपाया जाता है। ऐसा ही है। तो हमारी औरतें बहुत कीमती हैं, सही बात, हमारे लिए बहुत कीमती हैं, हमारे लिए हीरा है। तो हम अपने घरों में उनको रखते हैं, इज्जत से रखते हैं, और उनको लोगों के सामने शो नहीं करते, उनको बेचते नहीं हम। क्या बात है। तो मेरा बस ये इख्तिलाफ है। और असल में ट्रेंड ये चल रहा है कि आज का बच्चा उठ के अपनी अम्मी को, अपनी बहन को बोलता है कि यार आप व्लॉग में आएंगे तो व्यूज आएंगे, तो वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि किसी ना किसी फीमेल को इन्वॉल्व करना पड़ता है टू गेट द व्यूज। ये आप सही कह रहे हैं, इतना से ट्रेंडिंग बन गई है ये चीज। तो बिल्कुल राइटली है। हमारा इस्लाम भी इस चीज के खिलाफ, जैसे आपने बताया, और वैसे भी यू डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर योर फैमिली। तो वैसे आपके कंटेंट में क्या होता है जो व्लॉगिंग में, व्हाट डू यू शेयर इन योर व्लॉग? हमारा बेसिकली जो कंटेंट है एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेन करना है। जैसे आप मुझे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और आज तो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, वरना हमारा अलग ही रूप होता है कंटेंट में। अच्छा, मुझे तो अभी इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके। अभी मेरे हाथ में अगर मोबाइल आप दे देना तो फौरन से स्टार्ट होगा, अरे भाई साहब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पॉडकास्ट में, और यहाँ पर बेहतरीन किस्म का पॉडकास्ट चल रहा है, और ये भाई चेक करो कितने ज्यादा हंस रहा है यार। हमारा बिल्कुल रूप चेंज हो जाता है। यार यू आर अमेजिंग गाय, अमेजिंग। तो हमारा एक डायलॉग भी बड़ा मशहूर है, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये बड़ा मशहूर है। बच्चा आके बोलते हैं अरे भाई साहब मिशकात भाई जा रहे हैं, अरे भाई साहब। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो आपका बिल्कुल कॉमेडी, मतलब आप तफसियां कर रहे होते हैं मजाक के कंटेंट में गए किसी से, मतलब आमतौर पे कहाँ, क्योंकि लोग, मैं ये सोचता हूँ कि जो ब्लॉगर होते हैं उनके पास डेली कंटेंट आता कहाँ से? मैं तो इस बात पे हैरान रहता हूँ कि मतलब वेट देट, एक लड़का है हमारे ऑफिस में, तो उसने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो वो 2-3 दिन से ब्लॉगर बनाया, फिर बाद में बैठा बड़ा उदास बैठा हुआ था। मैंने बोला यार तुम उदास क्यों? तो कह रहा यार मैं कंटेंट कहाँ से लेंगे? तो ये उसको क्या मशवरा देंगे, आप जो नए लोग हैं उनको क्या मशवरा देंगे? कंटेंट क्या, व्हाट इज कंटेंट फॉर ब्लॉगर? ये तो आप हमें मशवरा दें कि कंटेंट तो हमें भी दें, क्योंकि हम भी परेशान ही होते हैं। लेकिन ये कि कंटेंट दिमाग से देखना पड़ता है। अब हर बंदे का देखने का नजरिया अलग है। यहाँ 3 बंदे बैठा दें, आपको देखेंगे, आपके 3 अलग कंटेंट बन जाएंगे। क्या बात, सही है, ठीक है। तो कंटेंट सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें उसमें पहले से प्लान करनी पड़ती हैं, प्रॉपर बनाना पड़ता है कंटेंट। ऐसा नहीं है कि उठ के फौरन से बन गया कंटेंट। जी। आपकी ऑडियंस, जो आपके फैन फॉलोइंग है, उसमें खवातीन ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, क्या एज ग्रुप के ज्यादा, और किस कंट्री से ज्यादा आपको लोग देखते हैं? आप तो सारा देखते होंगे। हमारे पास स्टैट्स होते हैं सारे जी। तो सबसे ज्यादा हमें फैमिलीज देखती हैं, खवातीन माशाल्लाह, और बच्चे माशाल्लाह, और एलईडीज में चला के प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो साफ सुथरा होता है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार हम कह रहे हैं, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो फैमिलीज कंफर्टेबल होती हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, बल्कि खुद लगाती हैं कि मिशकात खान का ब्लॉग लगाओ, मुस्तफा हनीफ का लगाओ, सैयद फहद का लगाओ, जो हम एक कैटेगरी के सारे यूट्यूबर हैं, तो इनके कंटेंट जो है वो देखते हैं। हाँ, काबिले बिल्कुल देखा जा सकता है, और लोग मैसेज भी होते हैं उसमें, मैसेज सीखने को। बिल्कुल, मैसेज भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है। हाँ, ताकि अच्छा इंसान का वक्त गुजर जाता है। और बच्चे यकीन माने कार्टून नहीं देख रहे आजकल, हमारे ब्लॉग देख रहे हैं। मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब मिले, बोलना यार तुम्हारे कंटेंट ने तंग कर दिया है, मतलब मेरे सारे बच्चे ना पढ़ाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं,
वो घर पे बैठ के कंटेंट देखते रहते हैं। फिर सरफराज अहमद क्रिकेटर, उसके साथ मैंने एक ब्लॉग बनाया था, अच्छा तो वो बोल रहा है अब्दुल्ला को लेकर आया कान से पकड़ के, बेटा हाँ, जो जो है बेटा है हाँ। कान से पकड़ के लाया, बोल रहा है इसको समझाओ ये पढ़ाई भी करे, तुम्हारे ब्लॉग पूरा दिन देखता रहता है। अच्छा सरफराज भी लगता है बड़ा बहुत सिंपल, जैसे तुम सिंपल आदमी हो, जी लगता है बहुत सिंपल सा आदमी है सरफराज। जी, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सरफराज भाई, और उनके साथ मैंने कंटेंट बनाया था, उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया, मेरे साथ क्रिकेट भी खेली, फिर मैंने उनको 2-4 छक्के भी मारे थे। तो अच्छा पूरा बॉलिंग कराना थोड़ी आती बेचारे को, तो विकेट कीपर है वो, बैट्समैन है। फिर जो है वो उनको अपने बोल्ड भी मारा था। और सरफराज भाई बोल्ड भी मारा उस लड़के ने जो समझे लगान का कचरा है। कचरा बॉलिंग कर रहा है, कचरा। सोनू भाई हमारे, सोनू भाई ये हाँ, इस तरह हाँ। उन्होंने बॉलिंग, सोनू भाई बहुत मशहूर है हमारे हाँ। कंटेंट में, एक हम्म। कॉमेडी कैरेक्टर है, सोनू भाई तो उन्होंने बॉलिंग की, सरफराज भाई बोल्ड हो गए, कचरे की और बॉल उसको पे। गुस्सा आ गया उनको सीरियस। हाँ, हाँ वो क्योंकि कचरा था ना, कचरा था, वो आखिरी बैट छोड़ के चले गए। उसका नाम ही कचरा रखा था, सोचो कचरे ने हमसे आउट किया था लगान फिल्म में, आप देखें हाँ, कचरा था वो, कचरा था, उसने आउट कर दिया था, आउट कर दिया था। इसका नाम ही कचरा था। ओह माय गॉड। तो सरफराज भाई को उससे थोड़ा नुकसान भी हो गया था, मैंने माजरत भी की थी, सारे जो ना सिलेक्टर्स उनको बोल रहे थे, क्रिकेट के सिलेक्टर्स कि यार तुम तो गली के बच्चों से आउट कर रहे हो। सरफराज भाई बहुत माजरत, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना लाला से भी बात हो रही है, लाला के साथ भी इंशाल्लाह, शाहिद आफरीदी, शाहिद आफरीदी के साथ उनसे इंशाल्लाह। हाथ नहीं मिलाइएगा, अच्छा उनका हाथ आप पकड़ लेंगे ना, ऐसा पत्थर जैसा हाथ है, मैंने मिलाया शायद आफरीदी से हाथ, अच्छा, उनका हाथ मिलाएंगे तो तोड़ देंगे आपका हाथ, थोड़ा सा अच्छा। देख के हाथ मिलाइएगा। अभी लाला के साथ भी मैंने कोलैब किया है, अच्छा उनके स्टोर के लिए, उन्होंने हमसे प्रमोशन कराई। अरे भाई वाह शायद भाई, है, तो फिर तो हाथ मिला चुके होंगे लाला से आप। जी जी हाथ मिलाया, लेकिन मुझे इतने कड़क नहीं लगे। अच्छा हाँ, या आपका उन्होंने हल्का हाथ रखा होगा, आप पे हल्का हाथ या है। आप हाथ मिलाए, आप देख। नहीं नहीं, आप खुद बड़ा टाइट हाथ मिलाते हैं भाई, लाला की याद आ गई। नहीं आपका खुद ही बहुत माशाल्लाह बड़ा सख्त अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ। व्हाट्स योर फेवरेट, पाकिस्तान में कौन सा फेवरेट एक्टर है तुम्हारा, या एक्ट्रेस कौन सी फेवरेट है तुम्हारी, इंडिया में कौन सी फेवरेट है, और यूट्यूब की जो वर्ल्ड में कौन तुम्हारा फेवरेट है? पहले अलग अलग सवाल है, सही पहले है। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, अच्छा मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही ड्रामा देखा है, ओके। क्योंकि मैं ड्रामे ज्यादा देखे, परिजात देखा है। हाँ तो परिजात के एक्टर का नाम भी नहीं पता था, क्या नाम नहीं है? मुझे नाम तो मुझे पता, लेकिन बहुत कमाल एक्टिंग लेकिन वो उन्होंने बहुत कमाल एक्टिंग की, वो भी मैंने इसलिए ड्रामा देखा था, हमें उसकी पैरोडी बनानी थी, परिजात की तो बनाई थी आप लोगों ने? बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बनाई थी, मैंने खुद परिजात का सॉन्ग उसमें जो है ना गाया था। हाँ, और तो स्ट्राइक तो नहीं आई वहां से कोई म्यूजिक? नहीं, वो तो हम देख के करते हैं सारी हाँ, चीजें। तो वो इबाद ने बहुत ही अच्छा रोल क्या? जो है ना अदा किया था, इबाद ने किया था वो? अच्छा। इबाद ने किया था, बहुत अच्छा किया था। आहा, उसमें मैं जो है वो बहरोज करीम है, वो मैं बना था, ठीक इस है। तरह कैरेक्टर हमने बांटे थे। क्या बात है। और उसमें नुमान इजाज साहब कौन बने थे? मैं ओह अच्छा, बहरोज नुमान। जी, अच्छा मैं अच्छा, बना। ठीक। और इंडिया में कौन पसंद है आपको? इंडिया में तो ऐसा कोई खास पसंद नहीं है, हम्म, लेकिन ये कि नाम जैसे शाहरुख खान है शाहरुख खान। के दिमाग में हाँ तो भाई तो शाहरुख खान आपको क्यों पसंद है? शाहरुख खान इसलिए पसंद है जब तो- किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात से। मैं बहुत बेकार एक्टिंग कर रहा हूँ। नहीं आप सही एक्टिंग कर रहे हैं, आप सारी एक्टिंग। मैं पैरोडीज भी करता था पहले। अच्छा शाहरुख पैरोडीज करना आती है आपको? किस की आपको आती है पैरोडीज? मैं पैरोडीज इमरान खान की कर लेता था। ओए होए, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा। ओ मेरे पाकिस्तानियों, और ओ तेरी तब्दीली आने रही, ओ तब्दीली नहीं आ रही। फिर मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी भी आती है आपको? हाँ। मेरा भाई, मेरा आपका क्या नाम है? एहसन खान। एहसन खान। मेरा भाई एहसन खान, कब तक इन चक्करों में पड़े रहोगे, ये पॉडकास्ट वगैरह छोड़ो, दीन की तबलीग में चलो। मेरा भाई क्या हो गया है? हाँ सही कह रहा था, सही कह रहा। वो मौलाना ऐसे ही बोलते, सही कह रहे हैं, क्योंकि मौलाना के साथ हमारा भी इत्तेफाक हुआ है बैठने का। अच्छा, तो मौलाना बिल्कुल ऐसे ही, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो सही बात तुमने मेरा बोली, भाई। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था उसको, ऐसे हाँ, ऐसे ही। ये तो गलत बात बोल दी। तो एनीवेज, तो ये बताइए कि मौलाना की भाई कमाल, इमरान खान की सुना अब बताइए, और कोई किसी की पैरोडी? और मौलाना फजल रहमान है। उनकी हाँ। उनकी तो बड़ी मुश्किल सी है। तगतर कान के मुताबिक पाकिस्तान में सारा का सारा कानूनी तरीके से, यार तुम दुआ करो अल्लाह ताला शादी करा दे। यार मैं बताऊं, आपस की बात है, मैंने ये मेरी पहली पॉडकास्ट जिसमें मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ। सो वाओ, व्हाट अ पॉडकास्ट दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। मिशकात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और वाकई में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आमिर बाबा कितने बड़े स्टार को लेके आ रहे हैं, और कितने एंटरटेनर को लेके आ रहे हैं, और कितने अच्छे इंसान को लेके आ रहे हैं। इनकी जो आजी है, अल्लाह ताला मैं तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको आगे भी इसी तरह कायम और दायम रखे, इसी आजी भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हु आर यू, कभी भी गुरूर करना नहीं चाहिए, कभी भी आपको एरोगेंट होना नहीं चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शोहरत हो, कितना भी पैसा हो, कितने भी पावर हो, क्योंकि इंसान जब भी गुरूर करता है, जब या तो उसके पास पावर होती है, या तो पैसा होता है, जी। या तो शोहरत होती है।
तो क्योंकि जब आपने एट द टाइम यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि यार मैं ये हूँ, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू, और बड़े बड़े लोगों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। भाई अमिताभ बिल्कुल। बच्चन कहाँ से कहाँ बिल्कुल। पहुंच गए थे। तो बहरहाल तो ये चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह करे कि इनको आगे भी ऐसे ही इतना डाउन टू अर्थ रहें, फ्रेंडली रहें। मिस्कात नाम मुश्किल है इनका, वो अलग का बात है। और इंशाल्लाह मुझे दुआ है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इनसे मुलाकात रहेगी। मिस्कात, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू योर ऑडियंस, योर फैंस? जी, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसी बात करता नहीं पॉडकास्ट वगैरह में, ब्लॉगिंग में होते हैं, एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन ये कि बहुत ही काम की बात बताऊंगा आपको। देखें, एहसन भाई ने बात की, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तो इसलिए इंसान को कभी भी जब इज्जत अल्लाह ताला देते हैं तो उस पर कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन तकब्बुर जो है ना वो अल्लाह की अपनी सिफत है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं हूँ मुतकब्बिर, मैं तकब्बुर करने वाला हूँ। तो इंसान की तो मतलब हैसियत ही नहीं है ना कोई। और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ के पीछे इतना ना भागें कि आप अपनी फैमिली को, अपने दीन को, अपने इस्लाम को भूल जाएं। आजकल नौजवान जो है ना, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब एक चीज़ में हम पढ़ते हैं, कंटेंट में पढ़ते हैं, जब पैसा आता है, हालांकि हमने नहीं सोचा होता इतना पैसा हमें मिल जाएगा। अल्लाह ताला जब दे देता है तो हम बोलते हैं और हवस होती है हमें। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि जो कसरत करने वाले लोग हैं ना ये पछताएंगे, जो कसरत के और मिल जाए, यहाँ तक कि वो कब्र में पहुंचेंगे। फिर वो जब कब्र में पहुंचेंगे वो बोलेंगे यार मैं तो पैसा ही कमाता था, मैंने एंजॉय तो किया ही नहीं। तो इसलिए मैं अपने कंटेंट में ना, जब भी मैं बनाता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा कंटेंट चला गया तो मैं ये नहीं कि मैं दोबारा से नया बनाने लग जाऊँ फौरन ही। मैं बोलता हूँ जो पहले इसको एंजॉय कर लो, इससे जो अर्निंग आई है एंजॉय करो, फैमिली को लगाओ, लेके घूमो फिरो, उसके बाद जब हो जाए उसके बाद फिर। तो बस मेरा यही मैसेज है। जज़ाकल्लाह यार, बहुत मजा आया तुमसे मिलके, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम जब दोबारा आपको बुलाएं तो आइएगा जरूर। बिल्कुल जरूर, आप ठीक जो है, बोले हाजिर हैं। बिकॉज आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत मजा आया, लेकिन आप भी अगर जो सच बताइएगा, अगर आपको रिवायती बात नहीं कीजिएगा हमसे। नहीं, बहुत मजा आया आपसे मिलके। Thank you, और brother. सबसे जो हमारी आपस की दूरियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की दूरियां हमारी, जी 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 मैं आपको नहीं जानता था ऐसे सीरियसली, ही आप है। भी मुझे नहीं जानते थे। जी, अब मैं ऐसे- मुझे एहसास हो गया कि इतने बड़े स्टार है, क्योंकि मेरे सारे ऑफिस में असल में नीचे हमारा एक दफ्तर है ज़ाहिर है, ये तो हमारा जैसे बात हो रही थी कि ये मेरा पैशन है, शौक है पॉडकास्ट करना। तो मुझे एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हिम कि मिशकात ऊपर आए हुए हैं। मैंने कहा हाँ, मिशकात ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर हूँ इस जी, मीडिया से, जी, इस हवाले से। तो लेकिन जब सबने बोला तो मैंने कहा, मुझे फिर एहसास हुआ कि जी। यू आर अ बिग स्टार। और जब तुमसे मिला तुम इतना डाउन टू अर्थ हो, तो मुझे और तुमसे अच्छा, हम लोग को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो होते हैं सारे के सारे वो बड़े उसमें होते हैं, चौड़े में होते हैं, भरमबाज हैं। हाँ, चौड़े में होते हैं। लेकिन आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और भाई बड़े भाई वाली फीलिंग आई सीरियस में। जज़ाकल्लाह। और मतलब काफी अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि आपसे मुलाकात होती रहे मेरी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू ब्रदर फॉर ज्वाइनिंग मी। जज़ाकल्लाह।